फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक बिहार की बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। ऑल्दो ये रेसिपी राजस्थान की है और इससे कहा जाता है गट्टे की सब्ज़ी, लेकिन हम लोग बिहार में इस रेसिपी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और ये रेसिपी जो है बहुत अच्छी बन के आई। मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पे ट्राई किया और मैं हर रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करती हूँ और वो अच्छा बन के भी आ जाता है। तो ये रेसिपी भी बिल्कुल जैसा मम्मी बनाया करती हैं वैसा ही बन के आया है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल गट्टे की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी जो है ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत डिलीशियस लगता है अगर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया जाए तो। अब यहाँ पे हम लोग हाफ कप के करीब बेसन ले लेंगे और इसे हमें अलग रख लेना है क्योंकि अभी इसके लिए हमें स्पाइस मिक्स बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ये कूटने वाला होता है ना ट्रेडिशनल मोर्टार, वो लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कैरम सीड यानी कि अजवाइन। फिर 1 टीस्पून के करीब ही हमें धनिया का सीड्स भी डालना है और 1 टीस्पून के करीब फेनल सीड यानी कि सौंफ डालना है और जीरा भी हमें 1 टीस्पून ही डालना है और सबको अच्छे से कूट लेना है। ये जो है ये स्पाइस मिक्स हमारा तैयार हो जाएगा और इसे हमें बस 1 टीस्पून ही यूज़ करना है अपने जो हम लोग गट्टे बनाएंगे उसमें। तो बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो आप कोई सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम लोग डालेंगे इसमें, साथ ही में कुछ मसाले डालेंगे। तो जैसे कि पहले तो नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद हाफ़ टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर यानी कि जो हल्दी होता है वो डालेंगे। फिर धनिया पाउडर डालेंगे, फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो कोई सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं। और साथ ही में हम लोग इसमें घी डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। घी से इसके अंदर जो बाइंड होगा वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में हम लोग इसमें दही डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब और इसे मिलाते हुए इसका डो तैयार करना है। हमें इसका डो जो है वो बिल्कुल गीला नहीं करना है, इसलिए संभल के पानी डालिए। अगर ज़रूरत होगा तो 1 टीस्पून के करीब पानी डालेंगे हम लोग और इसका डो जो है वो तैयार करेंगे। और ये जो डो है वो तैयार हो चुका है तो अब हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा घी से, बस हमें इसे ऊपर से लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल नरम सा हो जाए। ऑल्दो ये गट्टे की सब्ज़ी है तो बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं होगी, पनीर जैसा तो सॉफ्ट नहीं होगा, लेकिन ये गट्टे की सब्ज़ी का अलग ही फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो अब देखिए ये गट्टा जो है उसका बेस जो है यानी कि हमने आटा जो है वो तैयार कर लिया है इसका। अब हम लोग इसको अलग रख लेंगे और अब हम लोग इसका सिलिंड्रिकल शेप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग हाफ़ पीस उसमें से निकालेंगे और बिल्कुल किचन प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो आप चाहें तो हाथों से भी ऐसे रोल करके डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि शेप्स अच्छे नहीं आते हैं। और जब आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल आर्टिस्टिक ढंग से ही बनाना चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेबल भी लगे और खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा आए। क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ कभी कभी प्रेजेंटेबल लगती है, खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन हमें प्रेजेंटेबल भी बनाना है और खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा आना चाहिए। तो अब ये देखिए रोल हो चुके हैं। उसी तरह हमें बाकी के भी शेप्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों ये जो रेसिपी होती है जो बिहारी स्टाइल बनती है उसमें हम लोग टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उसका जो रेसिपी का टेस्ट आता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक सा आता है। अगर टमाटर का इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम लोग पानी ले लेंगे एक कढ़ाई में या फिर किसी भी बर्तन में और उसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे। नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नमक एज अ कैटलिस्ट काम करता है और कैटलिस्ट जो है वो प्रोसेस को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे
नमक डालने से देखिए बॉयल हो गया पानी जल्दी ही। अब उसमें हम लोग सिलिंड्रिकल शेप्स डालेंगे और अभी देखिए ये सतह पे नहीं तैर रहा है, ये ज़मीन पे है, मतलब बेस पे है बिल्कुल। तो जब ये पक जाता है तो इसका चेक करने का यही है कि अगर ये सतह पे ऊपर में तैरने लगेगा, देखिए जैसे ये ऊपर तैरने लगा है और इसके ऊपर बबल्स भी आ जाएंगे, तो बबल्स जब आ जाए तब समझ जाइए कि ये जो गट्टा है वो बिल्कुल पक चुका है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब हम लोग इससे निकाल के अलग रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, कोई भी सब्जी बनाने के लिए, या फिर इसी में कभी कभी ये जो सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जो स्पाइस है वो प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग 2, 3, 4, 5 आप कितना भी हरी मिर्च लीजिए जितना आपको पसंद है। उसके बाद 6 से 7 हम लोग गार्लिक पॉट्स लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे कुछ काली मिर्च। काली मिर्च कॉर्न जो होता है वो, उससे स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया भी डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हम लोग जीरा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, और उसका हम लोग दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए ये गट्टा जो है वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब गट्टे को हम लोग जैसे भी शेप्स में आपको काटना है, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद आता है आप काटिए, और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सारे गट्टे ही रेडी हो चुके हैं कट के, और इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप चाहें तो शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो अब एक कढ़ाई में हम लोग 1/4 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल जो होता है वो रेसिपी को और ज़्यादा अच्छा स्वाद देता है, तो उसमें हम लोग इसे फ्राई करेंगे और बिल्कुल गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। और आप डीप फ्राई करते तो एक साथ ही सारा फ्राई हो जाता है, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। इससे क्या होगा, ये चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, और इसका जो बाहर का पोर्शन है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो जब आप रेसिपी बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और दोस्तों जब भी आप गट्टे की सब्ज़ी बनाएं तो अगर आप चाहें उसमें कलर अच्छा दिखाने, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है, तो अगर आप चाहें इसमें अच्छा कलर आए तो घी में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के आप छौंक लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि बिल्कुल लाल सा कलर आ जाता है और रेसिपी जो है देखने में बहुत तीखी और स्पाइसी लगती है। ऑल्दो मैंने इसमें बहुत सारी हरी मिर्च डाली है, तो मैं ऊपर से तो नहीं छौंक लगाऊंगी। अब हम लोग उसी तेल में डालेंगे कुछ क्रश किया हुआ जो गरम मसाला होता है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची, फिर लौंग और सिनेमन ये सब लेके उसमें डाल दिया है, और साथ ही में 1/2 कप के करीब हम लोग प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके अलग ही टेस्ट आता है। बस हमें प्याज को अच्छे से पकाना होगा, क्योंकि अगर प्याज थोड़ा सा भी क्रंची रह जाएगा तो रेसिपी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपको प्याज को भी अच्छे से पकाना है। तो इसे हमें अभी ट्रांसल्यूसेंट करना है, और जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया था, जो हमने ग्राइंड करके इंग्रेडिएंट बनाया था वो डालेंगे, और उसे भी हमें अच्छे से पकाना है। और उसके बाद देखिएगा पूरा घर बिल्कुल एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब ये देखिए मसाले भी अच्छे से पक रहे हैं, लेकिन मसाले जले नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 टेबलस्पून के करीब हम लोग यहाँ पे पानी डाल देंगे। इससे क्या है कि मसाले अच्छे से पकेंगे भी और जलेंगे भी नहीं। तो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये सब पे ध्यान देना होगा। अब हाफ़ टी स्पून के करीब हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे, फिर धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून के करीब, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। ये बस कलर के लिए है, और स्वाद अगर आपको एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो जो मैंने आपको बताया है कि बाद में आप छौंक लगा सकते हैं ऊपर से, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च और पाउडर जो होता है वो, और थोड़ा सा आप घी ले लीजिए और उसके ऊपर से आप सर्विंग के समय ऊपर से डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब मसाले जो हैं वो भी पक रहे हैं, तो अब हम लोग इसे कुछ देर ढक के भी पका लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी मसाला डाला है, आप चाहे चिकन मसाला, मटन मसाला, किचन किंग मसाला, जो मसाला आपको पसंद है, या फिर मैगी मसाला है, मैजिक जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें फिर से हमें पानी डाल देना है, क्योंकि ये मसाला देखिए बिल्कुल सूख गया है, तो पानी डालना ज़रूरी है ताकि ये जले ना। और उसके बाद हम लोग इसे फिर से कुछ देर ढक के पका लेंगे। इस ढक के पकाने से क्या होगा कि जो भी प्याज और बाकी के मसाले हैं वो सारे पक जाएंगे और एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे, जिसके कारण टेस्ट और फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि जब रेसिपीज़ आप बनाते हैं और स्लो कुक करते हैं उससे, तो आपकी रेसिपी में एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही अरोमा आता है। जनरली अगर आप फास्ट कुकिंग करते हैं तब ऐसा नहीं होता। अब देखिए मसाले जो हैं वो बिल्कुल पकने लगे हैं। मैंने ज़्यादा तेल यहाँ पे इस्तेमाल किया नहीं था, इसलिए तेल तो सेपरेट नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से मसाले पक गए हैं और चारों तरफ एरोमा फैल गई है। तो ये बिल्कुल ये इंडिकेशन है कि आपका मसाला पक चुका है। तो अब हम लोग, हमारे पास नमक है वो डालेंगे। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार डालना है। मैं रॉक सॉल्ट और या फिर हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा लगता है नॉर्मल सॉल्ट के अपेक्षा में। तो अब हम लोग इसे मिक्स करेंगे, और फिर अब हमारे पास जो गट्टे हैं वो भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी निकल चुका है, क्योंकि किचन टॉवल पे हमने डाला था उसे। तो अब हम लोग उसे फिर से कढ़ाई में डालेंगे, और जो मसाले हैं उनके साथ इसे बिल्कुल लपेटते हुए हमें मिलाते जाना है। तो ऐसे भी सर्व किया जाए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी, लेकिन हम लोग करी बना रहे हैं इसलिए हम लोग इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इससे पानी डालने के बाद ही जनरली गट्टे की सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो अब देखिए हम लोग पानी इसमें डाल चुके हैं, और अब इससे हमें मतलब आपको जितना पसंद है ग्रेवी रखिए, और फिर ढक के इसे स्लो कुक करेंगे। हम लोग कम से कम 20 मिनट तक स्लो कुक करना है। 20 मिनट के बाद हम लोग फिर से इसे चेक करेंगे, तो देखिए रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। छौंक लगाना है आपको तो अभी इसी स्टेज में लगाना होगा। तो घी और कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक आप लगा सकते हैं, जिससे बिल्कुल तीखा सा लाल सा कलर आ जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्दो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल कुकिंग कर रही हूँ। स्विच ऑफ करेंगे फ्लेम, और उसके बाद हम लोग इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप भी बनाइए दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।